जन्मदिन या पार्टी केक के बिना अधूरी मानी जाती है। अलग अलग फ्लेवर्स वाले केक आज पार्टी की पहचान सी बन गए हैं। हमारे और आपके घर में भी बर्थडे या पार्टी पर केक जरूर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस केक को हम काट कर खा रहे हैं वो किस चीज से बना है, या उसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? शायद ही कोई इसके बारे में सोचता, और सोचता भी होगा तो कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आपको याद होगा पिछले महीने 24 मार्च को पंजाब से एक खबर आई थी, जिसमें पंजाब के पटियाला जिले में जन्मदिन पर केक खाने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। तब सवाल उठे थे कि केक खाने से आखिर कैसे किसी की मौत हो सकती है। परिवार ने उस वक्त आरोप लगाया था कि बच्ची की मौत केक खाने से हुई थी, जिसके बाद जिस बेकरी से केक खरीदा गया था उस बेकरी से 4 सैंपल्स लिए गए। अब उसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट से पता चला है कि जिन 4 केक के सैंपल्स लिए गए थे उनमें से 2 केक में सिंथेटिक स्वीटनर डाला गया था। केक को बनाने के लिए सैकरीन की मात्रा ज्यादा डाली गई थी। यहां हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिस केक को खाकर बच्ची की मौत की बात घर वालों ने कही थी उसकी FSL रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उस रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या सैकरीन या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की ज्यादा मात्रा ने ही बच्ची की जान ली? अब समझते हैं कि सैकरीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या है और इसे मीठा जहर क्यों कहा जाता है। सैकरीन एक 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो चीनी के मुकाबले 300 से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, बेकरी फूड्स और डाइट कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल स्वीटनर एक तरह का शुगर सब्स्टिट्यूट है जिसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल चाय, कॉफी या ड्रिंक्स को मीठा बनाने के लिए किया जाता है। कई डायबिटीज मरीज भी चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर का स्वाद चीनी की तरह ही होता है, लेकिन यह चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें सैकरीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। और जब किसी पदार्थ में सैकरीन या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये मीठा जहर बन जाता है जो जान तक ले सकता है। रिपोर्ट में 2 सैंपल स्टैंडर्ड आए हैं। 2 में एक स्वीटनर होता है सैकरीन, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा आई है तय मात्रा से, इस कारण वो दोनों सब स्टैंडर्ड आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि सिंथेटिक स्वीटनर्स मीठा तो है, लेकिन ये बीमारियों का कारण भी बन रहा है। WHO का मानना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से नौजवानों में टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रोजाना इस्तेमाल से इंसान का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कम होने से शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोज का संतुलन बिगड़ने लगता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खून में मौजूद शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, जिससे इंसान को भूख ज्यादा लगती है। ज्यादा खाना खाने की वजह से इंसान का वजन घटने की बजाय बढ़ने लगता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जहर की तरह है, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। समझने वाली बात यह है कि केमिकल से बनी कोई भी चीज नेचुरल चीज का विकल्प तो हो सकती है, लेकिन उसके जितनी सेफ नहीं हो सकती। स्वीटनर्स पर भी यह बात लागू होती है, क्योंकि सिर्फ मिठास के अलावा स्वीटनर्स में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो चीनी का विकल्प बन सके। किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कोई पोषक तत्व भी नहीं होता। इसलिए डॉक्टर सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स को मजबूरी में ही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को सीमित मात्रा में लेने की सलाह देते हैं। लेकिन अब लोग शौक में और शो ऑफ के लिए भी स्वीटनर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। अब आज का प्रेरक विचार, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, और इंसान में विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है।